We will start chapter 7. Name indices. Indices की means exponents. Exponent and power. Smaller classes में बच्चे हमने किया है. अब इसमें कुछ rules हैं. Law of indices. First rule सबको पता है. In multiply. जैसे 2 की power 3 into 2 की power 4. Yes, Kundan, what we get? Base same, multiply sign is there. At that Power time, will get added. So 2 to the powers power are added. Yes, sir. So 2 to 2 the की power power. बच्चे प्लीज कौशल ना बोलो बच्चे, किसी को समझ नहीं आएगा. ओके, जिससे मैं पूछूं सिर्फ उसी ने आंसर देना है. 2 की पावर 7. सेकेंड रूल इन डिवीजन, डिवाइड के अंदर. जैसे 3 की पावर 7, डिवाइड का मतलब अपॉन भी हो सकता है. अब डिवाइड का मतलब क्या है? अपॉन. 3 की पावर 3. यस, हर्षवर्धन, व्हाट वी गेट? 3 की पावर 3 7 minus 3 7. Yes sir. फर्स्ट पावर में से बच्चे सेकंड पावर माइनस 3 की पावर 4. दैट इज आंसर. आस्था, जैसे बच्चे 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 9 है, तो इसको क्या करेंगे आस्था? सर 7 की पावर 4 minus 9. व्हाट वी गेट? 7 की पावर. यस आस्था? -5. -5. वेरी गुड. दिस इज आंसर. अब थर्ड रूल, थर्ड लॉ, पावर के ऊपर पावर. जैसे 7 की पावर 3 की पावर 4, दिस वन इज देयर. एट दैट टाइम पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 7 की पावर 12 इज द आंसर. इस टाइप से बच्चे. अब किसी का 0, कुछ रूल्स. 7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, एट दैट टाइम आंसर इज ऑलवेज 1. x की पावर 0, हर्षवर्धन? Sir 1. 1. हर्षवर्धन की पावर 0, आंसर इज 1. किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा. ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? हाँ सर. यस सर. अब किसी की पावर नेगेटिव है, 7 की पावर -3 है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है. एट दैट टाइम नेगेटिव पावर मतलब बेस जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा. बेस कितना है? 7. 7 का रेसिप्रोकल शौर्या? सर 1/7 की पावर 3. मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल पूछा था, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 3. अब सपोज 3/7 की पावर -2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हरमन? यस सर. 3/7 की पावर -2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 की पावर 2/3. नो बच्चे, ये पावर नहीं है. 3 तो न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 7 की पावर -2 है. 3 अपने प्लेस पे रहेगा, 7 की पावर -2 ऐसे ऊपर आ जाएगा बच्चे. सिर्फ 7 की पावर 2 सर. ऊपर है, नेगेटिव तो नीचे आ जाएगी रेसिप्रोकल. अब नीचे 7 था रेसिप्रोकल, तो 7 ऊपर ही आएगा. यस आगे समझ? सर अगर दोनों नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेगा? 3/7 की पावर, यहाँ पे माइनस मान लो 3 है, नीचे -2 है. ठीक है, तो जो 3 की पावर -3 है वो नीचे चला जाएगा, और 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 7 ऊपर चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. समझे? यस सर. वन मोर थिंग बच्चे, हमने ना स्क्वायर मान लो गिवन है हमें 7, तो x किसके इक्वल होता है? स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, यही होता है ना?
यस सर। यस सर। सर जो आप कौन स्क्वायर, करवा रहे हो? हाँ जी बच्चे 7 चैप्टर। ओके। किसने पूछा था? किसने पूछा था? सर आई कार्तिक सर, आई हैव जॉइंड लेट टुडे। ओके। x square is 7. x square becomes square root of 7. जो स्क्वायर रूट होता है बच्चे, उसका मतलब होता है पावर हाफ। हाँ। आई समझ? ये याद रखना है, जहां पे भी Yes, sir. स्क्वायर रूट है वहां पे उसका मतलब क्या है? पावर हाफ। सर क्यूब रूट। बताता हूँ बच्चे, सारा कुछ बताता हूँ। जैसे क्यूब रूट है और 7 है, तो इसका मतलब 7 की पावर 1/3। 7th रूट ऑफ 11 है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है 7th रूट। जैसे क्यूब रूट स्क्वायर रूट, उसी टाइप से 7th रूट। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 में से, मान लो 11 7 टाइम होता तो 1 11 आउट आता। क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 7 में से, ग्रुप ऑफ 3 में से 1 आउट। स्क्वायर रूट का मतलब ग्रुप ऑफ 2, मतलब पेयर में से एक बाहर आता है। अब वैसे ही 7th रूट ऑफ 11 का मतलब 11 की पावर 1/7। अब सपोज हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर 4। इसका मीनिंग कौशल, व्हाट इट मींस? It means 7 to the power 4/3. 7 की पावर 4 एज लाइक रहेगा बच्चे 3 1/3। अब पावर के ऊपर पावर है, तो 7 की Multiply. पावर 4 इंटू 1/3। 7 की पावर 4/3। मल्टीप्लाई कौन बोला था? अंकित। सर अंकित। बच्चे Yes, प्लीज sir. डिस्टर्ब Sir, ना can you करो please बच्चे, second, sir? क्योंकि सारे डिस्टर्ब होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? सॉरी सर। यस मुझे सर। भी पता है कि मल्टीप्लाई होगा, मैं बता रहा हूँ ना। जिससे क्वेश्चन Okay, पुट sir. करूं सिर्फ प्लीज वही बोले बच्चे। Sir, can you teach the इससे second, sir? क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर 4 इज देयर। 7 की पावर 4 एज लाइक, जो क्यूब रूट है बच्चे उसका मतलब 1/3 पावर। 7 की पावर 4 तो सेम रहेगा ना। अब 7 की पावर 4, पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/3। इसका मीनिंग 4 ऊपर है ना, तो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू 1 4, नीचे 3 बच्चे, ये आंसर है। अब मान लो कोई नंबर हमें दिया हुआ है 3 की पावर 4/7। इसको बच्चे हमने उल्टा करना है, रूट में लेके जाना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 1/7। 1 की मतलब 1 के नीचे कुछ ना कुछ नंबर, 7 है तो 7 आएगा। इसका मतलब बच्चे 3 की पावर 4 की पावर 1/7। ऐसे कर सकते हैं ना? यस सर। पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, मतलब उस स्टेप को मैंने उल्टा लिख दिया जैसे पहले करते थे। 1/7 पावर का मतलब 7th रूट, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 की पावर 4 एज लाइक। ये आंसर बच्चे उल्टा करना होता, समझे? यस सर। नाउ we will start the sums. Exercise 7A. यस सर। So easy exercise is this one. रूल्स बच्चे सबको पता चली गई? एक चीज और देख लो, सीख लो। एक रूल और देख लो, 3 की पावर 4 है और यहाँ पे 7 की पावर 4 है। अब बेस सेम नहीं है, तो आस्था व्हाट वी कैन डू? We can solve. नो बच्चे, बेस इज डिफरेंट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर ही हो सकता है, ये प्लस या माइनस के अंदर नहीं हो सकता। 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 है। जोया क्या करें बच्चे हम? Yes, sir. 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 है बच्चे, क्या कैसे सॉल्व करें इसको? Sir, when powers are added, ये प्लस हो जाएंगे. नो बच्चे, एट दैट टाइम bases are multiply and power should remain the same. 21/4. 3 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर y, that means bases are multiply,
3 इंटू 2 होल की पावर कॉमन, सॉरी यहाँ पे x ही ले लो, पावर सेम थी तो पावर 1 टाइम आ जाएगी। मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी दिस वन, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर x, 3/7 डिवाइड। अश्वनंदन माइक ऑफ करो बेटा। Three by 7 by x. बच्चे माइक ऑफ कर लो प्लीज। डिवाइड मीन्स अपॉन बच्चे, 7 की पावर x, दिस वन इज द आंसर। अब दोनों मैं पैरेलल लिखता हूं। बच्चे मैं तेरे को बाहर निकाल दूं? आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अरवन नंदन, सबका माइक ऑफ होना चाहिए। अरवन, अर्नव, सॉरी अर्नव है, अर्नव आनंद। Sorry sir, sir by बच्चे मैं mistake. बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे नहीं रहा? Sorry sir, I was not knowing about. गाने चल रहे हैं आपके पीछे। थ्री की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब देखो ये और ये दोनों मैंने पैरेलल क्यों लिखे हैं कि तुम्हें डिफरेंस पता चल जाए। यहां पे क्या है, बेस सेम है, पावर उस टाइम क्या होंगी, ऐड होंगी। यहां पे बेस डिफरेंट है बट पावर आर सेम, तो 3 इंटू 7 बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। आई समझ? यहाँ पे 3 की पावर 6 आंसर आएगा, Yes, यहाँ sir. पे 21 की पावर 2 आंसर आएगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will start the exercise 7A. फर्स्ट का बच्चे फर्स्ट पार्ट, 3 क्यूब इवेल्युएट, इवेल्युएट लिखा हो, सिंप्लीफाई लिखा हो, फाइंड लिखा हो, that is the same thing. That means we have to find 3 की पावर 3 इंटू 243 की पावर -2/3 इंटू 9 की पावर -1/3। इनको बच्चे सॉल्व करने का मेथड ये है कि इनको अपनी लोएस्ट टर्म में करो। 3 को आगे हम फैक्टर नहीं बना सकते ना, तो 3 की पावर 3, 243 के रफ वर्क में फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे? कौन से टेबल पे आस्था जा रहा है ये 243? 3. आस्था है आपका नाम? Yes, sir. कुंदन, Yes sir. आस्था है नाम है आपका? No sir, मेरा कुंदन है. तो मैंने आस्था से पूछा था ना। Sorry sir. आपको एक बात समझ नहीं आती कि प्लीज जिससे क्वेश्चन पूछूं वही आंसर दे बेटा, प्लीज Sir. मेरी। हाँ जी बच्चे, की पावर 5। 3 पे डिवाइड होगा, मतलब हम सीधा भी लिख सकते हैं यदि हमें लर्न है तो, अदरवाइज 81, 3, 27 ऐसे रफ वर्क में फाइंड कर लो। 3 की पावर 5 होल की पावर -2/3 एज लाइक 9। 9 को कार्तिक क्या लिख सकते हैं? कौशल? Power 2. 3 की पावर 2 होल की पावर -1/3। अब देखो 3 की पावर 3 एज लाइक, यहां पे 3 की पावर जोया कितना बनेगा? Sir, -10/3. पावर के ऊपर पावर है बच्चे, 5 Yes, को sir. -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/3 आएगा ना, वही लिखा है। अब यहां पे कौशल क्या आएगा बेटा? 3 की पावर -2/3. -2/3। bases are same, multiply sign is there, then Kundan, what we can do? Sir, 3 to the power 3 minus 10/3.
माइनस एक बार बच्चे हम प्लस साइन डालेंगे, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, बट गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। मल्टीप्लाई sir. साइन इज देयर, जो हमारे पास रूल है, ला है, उसमें क्या है, पावर्स ऐड होंगी, तो मैंने एक बार बीच में प्लस साइन डाला है, होंगी चाहे माइनस, बट एक बार प्लस साइन डालना है। 3 तीनों का बच्चे पावर में ही एलसीएम 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आस्था क्या आएगी? सर 9 9, वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस। सेकंड टर्म हर्षवर्धन? सर 1 2 ही सर आएगा। आपको एलसीएम लेना नहीं आता है ना? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए? 1 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस। 3 को किससे करें? 1 1 इंटू 2 2। अब 3 की पावर पॉजिटिव टर्म को हमेशा, मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूं कि पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से। 9 ओनली पॉजिटिव है, 9 एज लाइक माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 अपॉन 3 पावर में 3 एज लाइक 9 माइनस 12 माइनस 3 अपॉन 3 से 3 कट हो गया, 3 की पावर कितनी आ गई? -1। 3 की पावर -1 मींस 1 अपॉन 3 इज द आंसर। किसी को डाउट बच्चे कोई? No, sir. No, sir. No, sir. No, आस्था, sir. आदित्य? नो वन? No, sir. नाउ सेकंड पार्ट। आई थिंक चलो मैं कर देता हूं, अभी स्टार्टिंग है। 125 की पावर 5/3, डिवाइड साइन इज हियर, या डिवाइड 25 की पावर -½ 5 के आगे फैक्टर्स नहीं बन रहे बच्चे, इसको ऐसे ही रखो, 5 की पावर -4। 125, यस हरमन, क्या लिख सकते हैं बच्चे 125 को? Sir, 5 की power 3. 5 की पावर 3, स्टेप बाय स्टेप, सीधा नहीं बच्चे हमने करना, शॉर्टकट नहीं मारना। डिवाइड साइन 25, अंकित Sir, 5's square. की पावर -½ 5 की पावर -4 एज लाइक 5 की पावर 3 इंटू 5/3, स्टेप बाय स्टेप। सीधा भी मैं 5 लिख सकता था, पर मैं सीधा नहीं लिखूंगा, और तुमने भी बच्चे किसी ने सीधा नहीं लिखना, ऐसे बच्चे 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए ब्रैकेट में ही डालेंगे इसको। 5 की पावर -4, 3 से अब 3 कट करना है, 2 से 2 कट करना है, 5 की पावर 5 इज लेफ्ट, डिवाइड साइन 5 की पावर -1। अब आदित्य, व्हाट वी कैन डू? Sir, 5 के power -4 plus 5. नो, बोर्ड मास रूल, पहले डिवाइड, हाँ. 5 की पावर -4 सेम, 5 की पावर 5, डिवाइड साइन -1, ऐसे Minus. करेंगे बच्चे। Okay, sir. 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5 + 1, what we get? 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 6। अब उसके बाद बच्चे बेस सेम है, पावर्स एडेड, -4 + 6, we get 5 की पावर 2। 5 स्क्वायर, what we get? 25. 25. 25 is the answer। ये आंसर है बच्चे हमारा। आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से देख लो बच्चे एक बार कि हमने क्या किया। 5 की पावर -4 इंटू 125 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 25 की पावर -½ इसको लोएस्ट टर्म्स में, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं। 5 की पावर -4 सेम, 125 5 क्यूब 5/3 डिवाइड साइन 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर -½ 5 की पावर -4 सेम, पावर के ऊपर पावर तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। 5 की पावर -4, यहाँ से 5 की पावर 5 डिवाइड साइन 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -4, 5 की पावर 5 डिवाइड, बोर्ड मास रूल पहले डिवाइड होगा ना,
तो 5 की पावर -4 सेम टू सेम पड़ा रहने दो, पहले इसको सॉल्व करना है। डिवाइड साइन इज देयर, बेसिस आर सेम, तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर माइनस, बट ब्रैकेट में ऐसे डाल के। अगले स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 6। अब बेस अगेन सेम, एडेड -4 + 6, -4 + 6 दैट इज 2, -4 का 4 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो कितना आंसर आ गया? 5² दैट इज 25 इज द आंसर। आगे समझ? Yes, sir. Now the next sum, थर्ड पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग है बच्चे इसलिए थोड़े से सम्स मुझे प्रॉपर करने पड़ेंगे, और तुमसे भी पूछूंगा अभी, जिस बच्चे से पूछूंगा उसी ने आंसर देना है। -3/2 is there. Yes, हरमन सॉल्व करवाओ बच्चे मुझे ये सम, बच्चों वाला सम है। यस सर। क्या करें? सर पहले हम 27 का क्यूब लेंगे, 3 क्यूब ओवर 5 क्यूब। बच्चे इसको मैं ऐसे लिख दूं, यस सर। देखो 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो होल की पावर 3/5 की होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। इसको बच्चे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आवाज minus- स्लो हो गई आपकी। -3/2। यस, कुछ नहीं किया बच्चे, 27 एंड 125 को लोएस्ट टर्म्स में कर दिया, फैक्टर्स बना लिए। 27 के क्या बनेंगे? 3 × 3 × 3 मतलब 3 क्यूब। 125 के 5 × 5 × 5 5 क्यूब। तो होल का ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको बच्चे 3/5 का होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसल, यहाँ पे 2 से 2। 3/5 की पावर कितनी बच गई हरमन? सर 2 और यहाँ से 3/5 की पावर, -3। नाउ व्हाट वी कैन डू? Sir, the powers are added, the base remain same. क्या लिखूं? 2 plus minus bracket में -3. यस, ये स्टेप बच्चे सीधा भी हम लिख सकते थे, 2 - 3 दैट इज आल्सो करेक्ट, बट ज्यादा बेटर है कि हम रूल फॉलो करें। 3/5 होल की पावर -1, Yes. दिस इज आंसर। Yeah. Harman? Sir, 5/3. कि पावर 1 डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव Okay, पावर sir. में आंसर को नहीं छोड़ना, उसको पॉजिटिव करना है। ओके, Yes, sir. दिस इज आंसर। आगे समझ बच्चे? Yes, sir. किसी को बच्चे कोई डाउट हो इसमें? नो सर। नो वन? No, नाउ आज आद्या एब्सेंट है, चलो जोया आ गई। फोर्थ पार्ट आस्था मुझे करवाओ बेटा। यस बच्चे, आस्था। Sir, 10 की पावर 0 sir 1 multiply sir 5 square whole -3/2 वेरी गुड। -5 power -3. इसको एक बार ऐसे ही रख लो, इस 2 से बच्चे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई। 1 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम नंबर, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बच गया आस्था? Sir -3 -5 -3. तो आंसर क्या आएगा आस्था? इट्स योर टर्न बच्चे। Sir बच्चे 1/, आदित्य, मैं बाहर निकाल दूं बच्चे आपको? एक बात सुनाई नहीं देती सबको? जिससे पूछ लूं बच्चे उसी ने आंसर देना है, प्लीज। नाउ आंसर 1 आएगा बच्चे। आस्था
किसी के पीछे नहीं Sir, लगते 1 होते। upon नो, मुझे एक बात बता, x Sir, माइनस एक्स कितना होता है आस्था? आस्था, 0 0 तो ये टर्म्स क्या हैं? सेम टर्म्स आर देयर, इसके आगे प्लस साइन, इसके दोनों कैंसल। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने की जरूरत ही नहीं है, कर भी लेंगे तो भी हमें आंसर 0 आएगा, तो ज्यादा बेटर है हम यही करें। 5 माइनस 5 कितना होता है? 0 पावर -3 है, दोनों सेम है ना, सेम नंबर आर देयर, एक पे आगे प्लस है, एक के आगे माइनस, तो ऐसे कट हो जाते हैं। 0 इज द आंसर। दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, वो भी ठीक है, बट टाइम हमारे पास इतना एग्जाम के अंदर नहीं होगा कि हम उसको लेंथी करें। समझ आ गई आस्था? yes, ये sir. 0 कैसे आया? श्योर है? हाँ Yes, जी, sir. sir. Excuse नाउ me, द sir. फिफ्थ। हाँ जी बच्चे, Sir, after writing plus 5 to the power minus 3 minus 5 to the power minus 3, sir, we can directly write 0, or sir, we have to cut also, so to show कट that कर how देंगे it works. बच्चे तो भी गलत नहीं है, नहीं करोगे तो भी सही, मतलब सही है। Okay, सर sir. अगर समझे? पावर अलग होता तो क्या करते हैं? Yes, sir. बच्चे आवाज आपकी बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रही। सर अगर पावर अलग रहता तो क्या करते हैं? फिर तो सॉल्व करते बच्चे हम, फिर थोड़ा कट कर सकते थे। फिर सर हम कैसे, माइनस जैसे इसको, चलो मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर देता हूँ। नेगेटिव पावर है बच्चे, सबसे पहला काम इसको पॉजिटिव करो। 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 3, 1/125 minus 1/125, 125 is the LCM, 1 minus 1, 0/125, 0 upon something, we get 0। चाहे इस वे से कर लो, चाहे सीधा कर दो 0, ओके सर। पावर सेम थी ना। पावर यहाँ डिफरेंट हो जाएगी तो उसको कैसे कट कर सकते हैं? नहीं कट कर सकते, उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये किया है। आई समझ? ओके हाँ सर। दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है। फिफ्थ पार्ट बच्चे ट्राई करोगे अपने आप कि करूं मैं? Will try, sir. Sir, we will try. Sir, we will try. Sir, we will try. Okay, now the second sum, first part। एक बच्चे, मैंने एक चीज देखी है, 10th क्लास में मेरे से इतने डाउट्स पूछते हैं, तुम्हारा कभी कोई डाउट नहीं है आया? या तो तुम करते नहीं हो, मेरे को मतलब मंगवाने पड़ेंगे अब कि हाँ कॉपीज पे जहाँ पे किए हैं वहाँ वो मुझे फोटो खींच के भेजो हर रोज, है ना? ऐसे करना पड़ेगा। Yes, sir. चलो, 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस है कि डिवाइड है? ओ सॉरी, डिवाइड साइन इज देयर, नॉट प्लस, डिवाइड है बच्चे वहां पे। अब बच्चे इसको आदित्य, अब बोलो कैसे करेंगे? आदित्य, आर यू लिसनिंग? यस सर। बोलो। सर 2 के पावर क्यूब कर सकते हैं। हाँ। सर एक्स क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं और वाई क्यूब को कॉमन लेके। ऐसे कर सकते हैं बच्चे हम? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं ना? ऐसे लिख लो Yes, बच्चे, sir. थोड़ा सा Yes. इजी लगेगा, डिवाइड साइन के अंदर गड़बड़ हो सकती है। अब बच्चे x का क्यूब ऑलरेडी देयर, 8 का क्यूब नहीं है, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सेम वे नीचे बच्चे 5y का क्यूब लिख सकते हैं, होल की पावर 2/3। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अंकित, अब बेस डिफरेंट है बट पावर आर सेम, तो इसको मैं 2x/5y होल की पावर 3 लिख सकता हूं। Yes, sir. आदित्य, यस सर। इंटू 2/3, ये आदित्य की टर्न चल रही है अभी। यस सर। पावर 3, चाहे ब्रैकेट डालो एक बार, चाहे सीधा मल्टीप्लाई लिख दो। 3 से 3 कैंसिल, 2x/5y होल की पावर 2 आ गई।
सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? सर 4x स्क्वायर बाय 25y स्क्वायर। यस, जब स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर एज लाइक, 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर एज लाइक। दिस इज द आंसर। किसी को डाउट कोई? Sir, I want to No, ask one thing. No, sir. नो वन? Yes, sir. Sir, I want to ask one thing. Yes, So, बच्चे। sir, what if we write 2x upon 5y whole square? Sir, that would be wrong. क्यों बच्चे स्क्वायर नहीं डाला? दिस Okay, वन, sir. दिस वन, क्यों दिस वन? Yes, sir, this one. क्यों बच्चे? We पावर cannot 2 leave बच the गई। answer here. नो, उसको खोलना ही पड़ेगा। हाँ, पावर Okay, कोई sir. इतनी ज्यादा होती, मान लो 17 पावर होती तो पावर में छोड़ दो, क्योंकि इतना Yes, टाइम sir. हमारे पास Actually, नहीं that, होगा कि sir, I 2 was को asking 17 that टाइम्स only. मल्टीप्लाई करें। ओके, Yes, sir. Sir, I was asking that only. Okay, sir. नाउ सेकंड पार्ट, a प्लस बी होल की पावर -1। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल नहीं होता। यस अंकित, yes sir. क्या करें बच्चे? सॉल्व करवाओ मुझे ये। सर इसे 1 by a plus b लिख सकते हो? यस, होल की पावर नेगेटिव है ना, तो बेस Yes, sir, रेसिप्रोकल power 1 one. अपॉन a प्लस बी आ गया। इसको चाहे ब्रैकेट में डाल Yes रखो। sir. आगे सर इसे a plus b होल का पावर -1 लिख सकते हो? यहाँ पे साइन क्या है? सर a plus प्लस है। प्लस के अंदर हम कॉमन पावर नहीं कर सकते, ओनली इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सर तो इसे ठीक है, भी मेरी रेसिप्रोकल बात सुन लो कर ध्यान से। देते हैं। हाँ जी, मतलब ये समझ आ गई ना कि Yes, प्लस है तो होल sir. कॉमन पावर नहीं लिख सकते हम। प्लस 1 अपॉन बी, नेगेटिव पावर Yes, को sir. मैंने पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे होल की पावर माइनस थी, इसलिए 1 अपॉन सारे के सारा नीचे आ गए। a की पावर -1 1 अपॉन a, b की पावर -1 1 अपॉन b, 1 अपॉन a प्लस b एज लाइक। हियर व्हाट इज द एलसीएम? सर Yes. ab ab क्या AB. आएगा ऊपर? सर 1 सर a फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर a क्यों a आएगा बच्चे? a is already there, what is left? b, b into सर 1 b। देखो सर ध्यान से, b a and b are there, yes sir. ab एलसीएम आ गया बच्चे, a is already there, तो क्या लेफ्ट है? b, b को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई B. करेंगे, b, b B. ऑलरेडी देयर, a बच गया, a को 1 से करेंगे a, yes sir. a plus b and b plus a is the same thing ना? yes एडिशन में 2 plus 3 और 3 plus 2, that is the same thing। कम्यूटेटिव लॉ छोटी क्लासेस में किया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a plus b is equal to b plus a, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। yes पूरी sir, they ब्रैकेट को will कैंसिल करना है। eliminate. Yes sir. व्हाट वी गेट? Yes यस sir. अंकित, So 1 upon e 1 upon a sir 1 upon ab. दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? yes समझ sir. आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. थर्ड पार्ट ये बच्चे मुझे करवाना पड़ेगा। So, सेकंड का, हाँ जी बच्चे। may I tell? So this part. नो, मुझे करवा देने दो बच्चे, बाकियों को समझ नहीं आएगा नहीं तो, Okay, sir. क्यों मैंने सबको समझाना है इसलिए बच्चे। ये है बेटा हमारे पास 5 की पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1, नीचे बच्चे 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। 5 की पावर n+3 जोया, 5 की पावर n+3 को क्या लिख सकते हैं? जोया, आर यू देयर? Yes, sir. Yes.
बच्चे बोलो। सर चलो मैं एक रफ में लिखता हूं। ये लिखा मैंने, इसको सॉल्व कर, क्या बनेगा? ओनली दिस वन। जोया, जोया, सर इसका बनेगा 5n + 3। मीन्स इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना? यस सर। तो यहाँ पे Yes, हमारे sir. पास ये टर्म है, उसको ये लिखना है। आई समझ? यस सर। -6 एज लाइक 5 की पावर n + 1। यस कौशल। Yes, sir. So is equal to 5 to the power n into 5 to the power 1. अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. नीचे बच्चे 9 × 5 की पावर n, नीचे कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे ही रखो। ऊपर कितनी टर्म्स हैं शौर्या? शौर्या, Yes, sir. ऊपर कितनी टर्म्स हैं? न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं? Sir, 5. 5 टर्म्स। कार्तिक, न्यूमरेटर में बेटा कितनी टर्म्स हैं? 5. 5 रॉन्ग। अर्नव, Sir, sorry, 6. अर्नव, Sir, 2 टर्म्स आर देयर ओनली। बच्चे एक माइंड में एक Yes. चीज बिठा लो, जब तक मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, दैट इज अ वन टर्म। प्लस या माइनस बीच में आता है तो सेकंड टर्म स्टार्ट होती है। इन दोनों में मल्टीप्लाई है, दैट इज अ वन टर्म। इन तीनों में मल्टीप्लाई है, दैट इज अ वन टर्म। 1 and 1, 2 टर्म्स आर देयर। आई समझ शौर्या, Yes, अंकित? sir. अब ऊपर क्या चीज कॉमन है कौशल? 5n into 5. 5 की पावर n इज कॉमन। 5 to the power n. Yes, sir. 5 रेज़ टू पावर, देखो n यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में भी है मल्टीप्लाई में और सेकंड टर्म में भी, तो 5 की पावर n कॉमन आ गया। व्हाट इज लेफ्ट कौशल? So कॉमन का मतलब होता है जितनी टर्म है सब में से बाहर चला गया तो उसको छोड़ दो, बाकी को लिख दो। 5n × 5 क्यूब है, 5n बाहर चला गया तो क्या बच गया? सिर्फ 5 क्यूब बच गया। yes, sir. माइनस सेकंड टर्म में से 5n चला गया, क्या बच गया? -6 into 5 to the power 1. पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती। Yes, sir. दिस वन डिनोमिनेटर में यस आस्था, क्या चीज कॉमन है? Sir, 5n. व्हाट इज लेफ्ट? Sir, 3 square minus 2 नो square. बच्चे, 9 है तो 9 ही रखो, क्यों 3 स्क्वायर कर रहे हो? ठीक है 3 स्क्वायर, बट 9 ही रखना है उसको, ठीक है? -2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर रख दो, अगले स्टेप में उसको सॉल्व कर लेंगे। आई समझ? ये 5 की पावर n देखो कॉमन आ गया था, नीचे भी, ऊपर भी मल्टीप्लाई है 5 की पावर n, नीचे भी सारी टर्म्स के साथ, तो ऐसे कट कर सकते हैं इसको, Sir. ऐसा कर सकते हैं बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 5 क्यूब आस्था, Sir, 125. 125 and 6 5s are 30. अपॉन 9 को 9 रखा, 2 स्क्वायर 4. 4, ऊपर 125 माइनस 30 किया बच्चे 95 आ गया, नीचे 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, कट हो रहे हैं 19, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 19। समझ आई बच्चे इस सम को कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Yes, sir. Sir, I think Yes. we can also do this question by taking common as 5n plus 1. Then, sir, 5 square. नीचे minus नीचे 6 बच्चे and, sir, नीचे बच्चे नहीं है कॉमन 5n + 1,
तो कट नहीं होगा ना बेटा। No, sir, but in the end, sir, it will also get cut. ऐसे तो बच्चे n+3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर -2 लिख देना। मान लो 5 n+3 कॉमन ले लेंगे तो 5 की पावर n-2 आ जाएगा, 5 की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पे। वो तो Yes, sir. टफ करने, मतलब जितना वो करेगा उतना टफ हो जाएगा बच्चे। सही है, गलत नहीं है, ये नहीं कहता कि गलत है, बट सबसे इजी यही है। मेरी बात समझा ना कि Yes, नीचे sir. बच्चे 5 की पावर n है और सर 5 इंटू में 5 होता तो पावर प्लस हो जाती, बट यहाँ पे नहीं है टर्म में। आई समझ? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। सर 9 - 4 क्यों हुआ? 9 × 4 क्यों नहीं हुआ? 9 बीच में माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा बच्चे, उसको चेंज थोड़ा सर, कर वो- देंगे अपने। सर 2 के आगे तो इंटू का साइन है। कहाँ पे 2 के आगे इंटू का साइन है? सर 9 × 2 वहाँ 4 का स्क्वायर के आगे। ओ यस सर, इन बिटवीन इट इज माइनस। यस Okay. सर, यस यस सर। बच्चे थोड़े से सीरियस होके कर लो, ठीक है? मतलब मेरा हार्ड वर्क बेकार ना जाए, अदरवाइज मेरे पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं है, बट मुझे ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, कि कोई मेरे से स्टडी करना चाहता है तो कर ले, समझे? बट सीरियस होके, ये मत सोचो कि ले क्या जरूरत है, सर ने कौन सा आके में कुछ करना है। (3x² की पावर -3, x की पावर 9 होल की पावर 2/3. This one is there. How we can solve this? हरमन करवाओ बच्चे मुझे, Yes, sir. करवाओ बच्चे। Sir, 3x 2 into bracket में -3. ऐसे ही Sir, no. और Sir, फिर से बोल। 3x ब्रैकेट में बाहर 2 into ब्रैकेट में -3. आस्था सही लिखा है मैंने, हरमन ने सही लिखवाया है? यस या नो आस्था? इज इट करेक्ट? Yes, sir. नो बच्चे, दिस इज रॉन्ग। Yes, sir. रॉन्ग है बेटा ये। हरमन 3 की Yes, पावर sir. 2 है बच्चे, No. फिर बच्चे ऐसे कैसे? 2 दोनों की पावर होती फिर बाहर जा सकती थी ब्रैकेट के, अब नहीं जा सकती। इस सारी की पावर -3 है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3x² की पावर 3, समझे? नेगेटिव पावर को मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव। ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 की पावर 2 होती तो हो सकता था ये। आई समझ हरमन? Yes, sir. इनटू इसमें कर सकते हैं बच्चे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 9 है ओनली, समझे? Yes, sir. 9 × 2/3 लिख सकते हैं। किसी को ना समझ आया? हाँ जी बेटा। Sir, there is some urgent work due to which I can't continue this class. Sir, I will see the recording of the next remaining ओके class. ओके, एज यू विश बच्चे। Okay, sir. Thank you, ओके sir. बाय। Bye, sir. Now 1 cube 1, 3 cube 3 cube कितना बनेगा? 9. 9। x² की पावर 3, जोया कितना बनेगा बेटा? So yes, 3 का क्यूब 9 बनेगा कि 27 बनेगा? yes sir. So 27 27. बनेगा। एंड x² का क्यूब कितना बनेगा? X6. X की power x की 6. पावर 6। यहां से बच्चे 3 3 ज़ा 9, x की पावर 3 2 ज़ा 6। ओके, समझ आ गई बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों बच्चे कैंसिल हो गए।
what we get 1/27 is the answer. समझ आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we have question number 3rd. Root 1/4. First part, root 1/4 plus 0.01 की पावर -12 minus 27 की पावर 2/3. This one. कौन करवाएगा मुझे? Yes. अंकित करवाओ बच्चे मुझे. अंकित, are you listening? No. हर्षवर्धन, Sir, करवा सकते हो बच्चे इसको सॉल्व? sir थोड़ा complicated लग रहा है sir. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कुछ भी. मैथ के अंदर तो कुछ भी नहीं होता. मैथ इज सो इजी. उसको इजी बनाना सीखो. सर मैं क्वेश्चन को देख के कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. उसको सॉल्व करना शुरू कर दो. सर मैं कर सकता हूँ. नहीं बच्चे प्लीज एक मिनट. हर्षवर्धन, Yes, मुझे sir. ये बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? Sir 1, और 4 का स्क्वायर रूट? 2. तो पहली टर्म तो खत्म होगी, रूट तो खत्म हो गया. हाँ sir. डेसिमल को हटाना आता है? Sir नहीं और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना आता आपको? आता है sir. फिर वही तो पूछ रहा हूं मैं. सिर्फ ब्रैकेट में पावर को मैंने वैसे ही रख दिया -12. 0.01 है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? डेसिमल हटा के क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन बोलो बेटा. 0.01 इज देयर ना. 1 डेसिमल के बाद 2 जीरोस है, नीचे 100 नहीं आ जाएगा? हाँ sir. पावर -12 एज लाइक पड़ी रही बच्चे. कार्तिक 27 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 27 को 3 के पावर 3 अपॉन 2 पावर 2/3. 2/3. हाफ एज लाइक यहाँ से बच्चे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है. यस हर्षवर्धन. Sir, बच्चे प्लीज एक मिनट. हर्षवर्धन. sir 0.01. नो, मैंने क्या बोला है? नेगेटिव पावर को डेसिमल में थोड़ा चेंज करना. डेसिमल को तो हमने ऐसे लिखा है, फिर उसको फिर से वही लिख दें, फिर इसको 1/100 लिख देना, फिर उसको यही करते रहना है ना. मैं क्या बोल रहा हूं? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करो. कैसे होगी? हर्षवर्धन सिखाया था ना. Yes sir. तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे बताओ? Sir 1/100 into 2/1. पावर को थोड़ा रेसिप्रोकल करना है. बेस रेसिप्रोकल होता है बेटा, सुन ले ध्यान से. 1 into 1/2. ये आएगा 1/100 का रेसिप्रोकल 100. नेगेटिव पावर नेगेटिव साइन छोड़ना है, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना. 1/2 रहेगा. यहाँ पे बच्चे 3 की पावर 3 into 2/3. 3 से 3 कैंसल. हाफ एज लाइक अभी 100 की पावर हाफ है. 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना. 10 minus इंटू हाफ माइनस 3 स्क्वायर. ये 2 से 2 कैंसल. हाफ एज लाइक 10 की पावर 1 10 माइनस 3 स्क्वायर 9. इसके नीचे 1, इसके नीचे 1. अभी तीनों का एलसीएम बच्चे 2 इज एलसीएम 1. आस्था क्या आएगा यहाँ पे? Sir 20. 20. वेरी गुड. माइनस अंकित क्या आएगा यहाँ पे? वॉइस इज नॉट कमिंग. शौर्या 18. 18. पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव को. ये दोनों Sir, पॉजिटिव है. 18.
अपॉन 2 21 माइनस 18 सर 18 3/2 इसको डेसिमल में चेंज करना है डेसिमल में कर दो मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स फ्रैक्शन में कर दो मिक्स फ्रैक्शन एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बच्चे बोलो सर आप और एक बार बता सकते सर शुरू से बता सकते हो बच्चे या तो अपना सर इंटरनेट नेट कनेक्शन कोई वाईफाई लगवा लो ऐसे कोई फायदा नहीं है सबका टाइम वेस्ट होता है बच्चे इससे सॉरी सर मैंने ये टारगेट लिया था कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बट हाफ हो गई है ये आज √1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 4 का स्क्वायर रूट 2 0.01 है डेसिमल हटाया 1/100 की पावर नेगेटिव हाफ ऐसे रहेगी 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब पावर 2/3 हाफ एज लाइक नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 की पावर हाफ यहाँ बच्चे पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हाफ एज लाइक 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू हाफ 2 से 2 कैंसिल 3 स्क्वायर इज देयर हाफ एज लाइक 10 की पावर 1 दैट इज 10 -9 इसका बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व किया और कुछ नहीं किया अंडरस्टूड Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप ट्राई करोगे Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ जी बच्चे Sir, we will try. Yes, sir. Okay. We will try. Fourth sum, simplify each of the following and express with positive index. Simplify and with positive index. इंडेक्स मतलब क्या होता है इंडेक्स का मीनिंग हमारे पास ये होता है कि इसकी जो पावर मतलब वैल्यू पावर है वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब ये होगा ठीक है ओके सर अभी फोर्थ सम में बच्चे 3 की पावर -4 अपॉन 2 की पावर -8 होल की पावर 1/4 इज देयर सबसे पहला काम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लो तो क्या आएगा कार्तिक Yes, sir. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या आएगा 2 की पावर 8 into 1/4. देखो बच्चे मैंने क्या लिखा है समझ आया सबको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 पावर -4 था वो नीचे चला गया 2 की पावर -8 था वो ऊपर चला गया ये आ गया अब बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ध्यान दो थोड़ा सा यदि आपने कैसे किया Yes, sir. 2 की पावर कितना है 8 है तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया पावर के ऊपर पावर है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 8 ही आएगा Yes, sir. तो उसको मैंने तोड़ के क्यों लिखा है कि क्योंकि नीचे पावर 4 थी मैंने होल की पावर 4 करनी है क्योंकि 1/4 इज देयर Okay, sir. अब यहाँ पे बच्चे मैं इसको ऐसे 2 का स्क्वायर 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 लिख दूं होल की पावर 1/4 एज लाइक 2 स्क्वायर को ओपन कर लिया ओनली Yes, sir. अब बेस आर डिफरेंट बट पावर इज सेम आस्था डिवाइड या मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं इसको सर 4 और 3 को सर माइनस नहीं बेटा बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो होल की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे यस सर इनटू पावर ऊपर पड़ी थी वो ऐसे आ जाएगी चाहे एक बार ब्रैकेट में डाल लो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो ये स्टेप समझ आया Sir, answer is 1/3. 4/3 Yes, is sir. the answer Sir, no, sir, in mixed fraction 1/3. कोई बात नहीं ऐसे चाहे डेसिमल में कर लो
वो सारे आंसर सही हैं, चाहे इसको 1/3 लिख दो, चाहे 4/3 लिख दो, चाहे डेसिमल में कर दो, बस ज्यादा बेटर है कि मिक्स फ्रैक्शन में कर ही दो। सेकंड पार्ट बच्चे इसका 27 कि मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं कि पावर -3, नीचे बच्चे 9 की पावर -3, होल की पावर 1/5। इसको बच्चे वही सेम टू सेम है, इसके तरह ही है, सेम मेथड। 27 की पावर -3, नीचे 9 की पावर -3। जोया क्या करें बच्चे हम? जोया, आर यू लिसनिंग? अर्नव, यस सर। व्हाट वी कैन डू बच्चे? सर 3 पे पावर 3 -3। आई समझ? सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लिया। 27 की पावर -3 था, नीचे आ गया। 9 की पावर -3 नीचे था, ऊपर चला गया, पावर पॉजिटिव होगी। अब बच्चे 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर की पावर 3। नीचे 27 को 3 की पावर 3 की पावर 3, पावर 1/5 एज लाइक। 3 की पावर 3 टू द 6, नीचे बच्चे 3 की पावर 9, होल की पावर 1/5। इसको बच्चे 3 की पावर 6 - 9, होल की पावर 1/5, 3 की पावर -3, होल की पावर 1/5। स्पेस कम रहेगी, चलो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -3/5। बस पॉजिटिव में लिखना है तो बेस रेसिप्रोकल पावर 3/5, ये आंसर आ जाएगा। फिर से करूं नो कि कर सर, लोगे? समझ आ गया। ट्राई कर लोगे बच्चे? नहीं आएगा तो कल पूछ लेना मुझे, सबसे पहले ओके डाउट ही सर। पूछा करो। यस सर। थर्ड सर समझ आ गया। क्या? यस अंकित, यस सर। या तो बच्चे बोलो ना, या कुछ समझ तो आ नहीं रहा आपका। सही से क्या 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। छोड़ो ना ही बोला अगर अंकित, तेरी आवाज ही नहीं सुनती कुछ। 32 आस्था 32 तो क्या लिख सकते हैं? सर 2 की पावर 4, सर 2 की पावर 4 5। 5 बच्चे 5। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 5 आ गई ना। वैसे ही 125 5 की पावर 3 -2/3। अब बच्चे पावर के ऊपर पावर, 2 की पावर 5 इंटू -2/5, डिवाइड साइन इज देयर, 5 की पावर 3 इंटू -2/3। या 5 से 5 कैंसिल, या 3 से 3 कैंसिल। 2 की पावर -2 डिवाइड 5 की पावर -2। यस आस्था क्या करेंगे? सर 1/2 डिवाइड 1/5। पावर 2 नहीं आएगी? सर आएगी। भूख लगी थी, खा गई। बच्चे छोड़नी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब 1 2 स्क्वायर आस्था 4। डिवाइड 1 5 स्क्वायर सर 25। 25। अब डिवाइड साइन को चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर 1/4 इंटू 25। वेरी गुड, कुछ कट नहीं हो रहा। 25/1 भी लिख सकते हैं ना, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से। दिस इज द आंसर। टुडेज लास्ट सम, आज बच्चे हम फोर्थ का लास्ट
यहीं तक करेंगे। सबसे पहले रखते हैं जोया। नो। कार्तिक। यस सर, एक सेकेंड सर। हरमन। -1 हाँ। -1/1 n। 1 माइनस एन की पावर -1 है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। नेगेटिव पावर ये हटेगी तो 1/1 माइनस एन। कर्ली ब्रैकेट एज लाइक -1 एज लाइक कर्ली ब्रैकेट एज लाइक। इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है। 1 माइनस एन। 1 को किससे करिए 1 माइनस एन आ जाए। 1 माइनस एन इंटू 1 1 माइनस एन। 1 माइनस एन इज ऑलरेडी देयर। 1 इंटू 1 1। कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1 स्क्वायर ब्रैकेट -1। 1 माइनस यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो गई। कर्ली ब्रैकेट -n/1 माइनस एन बच गया की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट -1। अब ये कर्ली ब्रैकेट की -1 पावर हटानी है। आज था क्या बनेगा? सर 1 - x अपॉन ये देखो बच्चे ध्यान से, मैंने सिर्फ नेगेटिव पावर हटाई है तो बेस रेसिप्रोकल। मैं एक बार माइनस को भी नीचे ले गया, क्यों लेके गया हूं पता चल जाएगा अभी। इसके साथ रखते तो -1 प्लस n हो जाता, बट मैं माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ साइन प्लस हो गया। यह साइन प्लस कैसे हुआ? माइनस को माइनस, क्योंकि माइनस चाहे ऊपर है चाहे नीचे है वो पूरे के साथ है ना। ऊपर लेके जाऊंगा तो इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 1 माइनस n/n बच जाएगा, पावर -1। 1 एंड n का एलसीएम n आ गया। n प्लस 1 माइनस n की पावर -1। आई समझ बच्चे? 1 एंड n का एलसीएम n। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें n आ जाए n इंटू 1 सॉरी n को किससे करें n आ जाए 1 को n 1 माइनस n से करेंगे 1 माइनस n से n कैंसिल, क्या बच गया 1/n की पावर -1 आ गया। माइनस नेगेटिव पावर। रेसिप्रोकल। ये कौन था रेसिप्रोकल? अशोर तिवारी। जोश आ गया बच्चे आपको? n की पावर 1 या n, दैट इज द आंसर। तो हमारा फोर्थ सम तक बच्चे कंप्लीट हो गया है। कल तक फोर्थ सम तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? और किसी को Okay, डाउट sir. है तो नंबर तो मेरा पता ही है ना सबको, 7009509669। और किसी ने बच्चे ऑनलाइन क्लास लगानी है तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। दिस इज फॉर अदर जो यूट्यूब पे बच्चे ये चैनल देखते हैं, आपके लिए नहीं। आपको तो पता ही है सबको नंबर मेरा। ओके चलो बाय बच्चे, कल Thank you, मिलते हैं sir. अभी। ओके बेटा। Okay, bye, sir.